गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे किस तरह हरियाणा की भाजपा सरकार प्रदेश में शिक्षा का भट्ठा बैठाने के लिए आमदा है। मिलिए जनाब महिपाल जाना साहब, एजुकेशन मिनिस्टर। पहले उनका बयान आ गया कि जो प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटी हैं सरकारी, उनके जो वाइस चांसलर हैं उनको भाई बीसी के बजाय कुलगुरु कहेंगे। भाई इस नाटक में क्या रखा है, मुझे समझ नहीं आती। पहले गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया, अब बीसी से कुलगुरु करके क्या हो जाएगा। अब जनाब का ताजा बयान आया है कि मुझे अंग्रेजी कम आती है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो कम आती है, समझ सकता हूं, मगर मैं तो इतना कर सकता हूं। मगर क्या 90% लोग भी इतना भी कर सकते हैं क्या? हमारे प्रदेश में 90% लोग इंग्लिश से बहुत दूर होते हैं और काम सारा उनकी समझ में आना चाहिए। उनको पता ही नहीं बेचारे को कागज पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। हम लोग 5-7% लोगों के लिए 90-95 लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट टोटल हिंदी में काम करेगा और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा में हर जगह पे हिंदी में काम होना चाहिए और राष्ट्रीय भाषा नहीं, हम लोग इंग्लिश में क्यों काम करेंगे भाई? तो प्रदेश के 90% लोगों को अंग्रेजी बहुत कम आती है, वो अंग्रेजी से बहुत दूर है। तो 90% लोगों के लिए सारे कामकाज अंग्रेजी में क्यों हो। हमने फैसला किया है कि सारे कागजात सारे कामकाज अंग्रेजी की बजाय हिंदी में होंगे। जनाब राणा साहब आपको बता दें, गुरुग्राम जो कि 500 फॉर्चून कंपनी का हेडक्वार्टर है, कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं। वो इसलिए करते हैं, अंग्रेजी अनिवार्य है उनके लिए, चाहे वो क्लर्क भी है या पीएन भी है, अंग्रेजी में वो उसकी योग्यता होना बहुत जरूरी है। राणा साहब अगर आपने भट्ठा बिठा दिया, अंग्रेजी बंद कर दी, हिंदी को प्रोत्साहन दिया, ठीक है, हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, राष्ट्रभाषा है, लेकिन हरियाणा का एक भी बंदा नौजवान किसी फैक्ट्री में नहीं लगेगा, गुड़गांव में कहीं नहीं लगेगा, भट्ठा बैठ जाएगा। जनाब मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों करते हो। पहले तो जो प्रदेश की यूनिवर्सिटी का भट्ठा बिठाया, एक प्रिंसिपल सर्विंग प्रिंसिपल को जींद में जो रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर बना दिया। गुड़गांव में एक बीसी को 3 यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया। एक व्यक्ति 3 यूनिवर्सिटी का काम कैसे संभालेगा। और इससे पहले थोड़ा पीछे ले जाएगा आपको, एक ऐसे व्यक्ति को हायर एजुकेशन एडवाइजर बना दिया गया जो कि मध्य प्रदेश में किसी जर्नलिज्म संस्थान में जब वो वाइस चांसलर थे, उनके खिलाफ करप्शन के केस चले थे, पेंडिंग चल रहे थे केस का। बाद में वहां पे भाजपा सरकार आई तो रफा दफा करवा दिए गए, उसको अपने प्रदेश का एजुकेशन एडवाइजर बना दिया। जनाब का एक ही काम था, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में, प्रदेश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भाजपा का आरएसएस का एजेंडा लागू करे। जनाब अगर हरियाणा सरकार वाकई सिंसियर है कि अंग्रेजी की बजाय हिंदी को प्रोत्साहन दे, एक बात करे भाई, ये सरकारी कॉन्वेंट स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ा फीस लेते हैं, लंबी चौड़ी, प्राइवेट स्कूल हैं, मक्कर जाल फैल गया इनका। आप ये कर दो कि जिस बच्चे ने 10वीं की परीक्षा सरकारी स्कूल से पास किया है उसको सरकारी नौकरियों में 5% एडमिशन में भी मिलेगा, इंटरव्यू में मिलेगा। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत सुधर जाएगा। ये प्राइवेट जो स्कूल हैं लूटते हैं, लूट का अड्डा बना रखा है, इन पे भी चेक लग जाएगा। तो राणा साहब उन्हें विचार करें। रणदीप सुरजेवाला ने सही कहा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, देश की राष्ट्रभाषा है, इसका मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में अपनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।